ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टि वर्धनम उर्वी कार्मिक वंदन है मृत्यु मोक्षे मामृतम। जी हाँ, ये जो मैं मंत्र का भी उच्चारण कर रहा था ये था महामृत्युंजय मंत्र। अभी सावन का महीना चल रहा और ऐसा कहा जाता है कि जो भी सावन के महीने में इस व्रत का या इस मंत्र का 1 लाख से ज़्यादा बार उच्चारण कर लेता है उसके ऊपर आ रहा अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। यहाँ तक कि उसके परिवार के ऊपर भी अगर कोई संकट आ रहा होता है तो वो भी टल जाता है। और इस मंत्र का उच्चारण हमें सावन में प्रत्येक दिन करना चाहिए। यह मंत्र सभी मंत्रों में सबसे ऊपर माना जाता है और महादेव को खुश करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है। जो लोग महादेव के ऊपर नशा फूकते डोलते हैं मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको भी महादेव की सच्ची पूजा करनी है तो इस मंत्र का उच्चारण करो और कम से कम ये नहीं कर सकते कम से कम ओम नमः शिवाय का तो जाप करो। रोबोट्स विल टेक अवे योर जॉब्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? एक सर्वे बताता है कि आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर पूरी दुनिया में कम से कम 40% एम्प्लॉय रोबोट होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तो आप जानते हो कि ईमेल्स ने लगभग सभी पोस्ट ऑफिस की जॉब्स खाली है। दूसरा, ड्रोन ने लगभग सभी कैमरामैन्स की जो हेलीकॉप्टर से वीडियोस को शूट करते थे जॉब्स खत्म हो चुकी है। और वो सारे लोग जो अपना काम बाहर जाकर करते थे, बैंक जाकर करते थे, वो सारा काम आज वो अपने फोन्स पर कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर अब से 100 साल बाद 90% लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी। अगर आप यंग हो तो अपने लिए एक ऐसा प्रोफेशनल चुनो जो रोबोटिक्स से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि रोबोटिक्स ही ऐसा सर्वे है जिसके थ्रू आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। रोबोट जो कभी थकते नहीं, रोबोट जो काम को एकदम अच्छे से करते हैं, रोबोट जो कभी सवाल जवाब नहीं करते। एक कंपनी चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, आज क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बात कर रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना की एक पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के हिसाब से वो दूसरे देशों को ज़्यादा ब्याज पर पैसे दिया करता था, बट जिन देशों को उसने पैसा दिया था, इन्वेस्टमेंट करी थी, वो देश आज डिफॉल्ट कर गए, जिसकी वजह से चाइना के पास उसके बैंकों में पैसा नहीं बचा। और तो और चाइना के बैंकों ने लोगों के पैसों को सीज कर दिया और ये बोल दिया कि आज से ये पैसा सरकार का है, गवर्नमेंट का है। लोग अपने पैसे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं पर उनकी कहीं भी कुछ नहीं सुनी जा रही। पाकिस्तान, युगांडा, वकांडा और तो और कॉन्गो जैसे देश आज डिफॉल्टर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनको चाइना ने बहुत ही मोटा पैसा दे रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। श्रीलंका से देश पहले ही डिफॉल्टर हो चुके हैं। चाइना में लोगों को फल और सब्जियों के रेट में घर मिल रहे हैं। ये हाल हो चुका है चाइना का। जय हिंद, जय भारत। श्रीलंका क्राइसिस, जिसने आज श्रीलंका के लोगों की जाने अनजाने में ऐसी हालत कर दी है कि वहाँ के लोगों को सिर्फ 1 कप चाय या दूध की कीमत 2-2, 3-3 हज़ार रुपये चुकानी पड़ रही है। और तो और वहाँ पर एक ब्रेड या 1 किलो आटे की कीमत 5,000 से लेकर 10,000 तक हो चुकी है। पेट्रोल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और सिर्फ कमर्शियल्स एंड गवर्नमेंट के लोगों को ही पेट्रोल मिल रहा है। वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति रोज देश को छोड़ कर भाग रहे हैं। नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर कंडीशन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज जो हाल श्रीलंका का है शायद वो इंडिया का भी हो सकता था, पर आपके पास एक अच्छा, कमट और ईमानदार प्रधानमंत्री है जो आपके लिए दिन रात जागकर काम करता है। जय हिंद, जय भारत। सऊदी अरब एक बार फिर से कमाल करने जा रहा है। जैसे उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बुर्ज खलीफा बनाई, वैसे ही वो एक बार एक सिटी बसाने जा रहा है। ये सिटी वर्टिकल होगी और इस सिटी की लंबाई होगी 171 किलोमीटर। इस सिटी का अपना एनवायरनमेंट होगा और तो और ये सिटी जीरो ग्रेविटी होगी। इस सिटी के अंदर जो गाड़ियां हैं वो चला रही उड़ा करेंगी और तो और यह सिटी अपने आप लोगों की जरूरत के हिसाब से पानी भी बनाएगी, बड़े लेवल पर रिसाइकल करेगी। एक ऐसी सिटी, एक ऐसी मॉडर्न सिटी जिसके बारे में दुनिया शायद सोच रही है, सऊदी अरब ने वो सिटी बनानी भी शुरू कर दी है। आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ इस तेल के पैसे से हो रहा है जो तेल आज आप खरीदते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब से श्रीलंका क्राइसिस हुआ ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया का भी यही हाल होने वाला है, बट मैं आपको कुछ चीज कंपेयर करता हूं श्रीलंका से इंडिया की और फिर आप मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर कि मैं सही हूं या गलत। श्रीलंका के ऊपर जो कर्ज है वो उसकी जीडीपी का 119% है, वहीं इंडिया के ऊपर जो कर्ज है वो उसकी जीडीपी का कुल 20%। श्रीलंका के पास जो रिजर्व था वो लगभग 0 था, इंडिया के पास 600 मिलियन से ज़्यादा
सिर्फ रिजर्व मौजूद है। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री जैसे लोग एक ही परिवार से थे, इसीलिए श्रीलंका के क्राइसिस होने का सबसे बड़ा रीजन है। बट इंडिया की गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व आपको मिला हुआ है। तीसरा, दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री इंडिया है। इंडिया दुनिया को डिफॉल्ट कर सकता है पर दुनिया इंडिया को नहीं। अगर करप्शन, इंडिया के अंदर आज करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर दिन इंडिया के अंदर करीब करीब 100 करोड़ रुपए की चोरी होती है, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और तो और इंडिया के नेताओं ने करीब करीब 2,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपए स्विस बैंक्स में ट्रांसफर कर रखा है। स्विस बैंक्स के अंदर करीब करीब 50 करोड़ रुपए से मिनिमम बैलेंस से अकाउंट्स खुलते हैं। ये पैसा हमारा और आपका। और तो और कुछ दिनों में अभी लेटेस्ट न्यूज़ है बंगाल से। बंगाल के अंदर जो वहाँ की पूर्व शिक्षा मंत्री थी, उनके घर से करीब करीब 50 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट मिला है। ये अमाउंट उन बच्चों और उन स्कूलों के लिए फंड किया गया था जिन्हें इसकी ज़रूरत थी, पर वहाँ तक ये पैसा पहुँचा ही नहीं।